सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मजदूर किराएदारों के हित में लंबे समय से उनके उत्थान हेतु उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले समाज सेवी तथा मजदूर किराएदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान ने करतार नगर स्थित कार्यालय पर अपने अभिन्न सहयोगी सुभाष रस्तोगी के साथ संपूर्ण देशवासियों को नव वर्ष की बधाई देते हुए कहा और स्वागत करने के लिए तैयार है 2021। क्या कहेंगे महेंद्र पासवान जी? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को सबसे पहले इस 2020 का अलविदा और नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान ये जो महामारी फैली है इसमें जल्द से जल्द पूरे देश से ये ख़त्म हो जाए चीज़ें। गरीब आदमी अपने काम धंधे पे लगे, देश का बिजनेस व्यापार अच्छा चले, देश की अर्थव्यवस्था उठे, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। आज दिल्ली जो है आपने देखा होगा, यहाँ सबसे पहले दंगा हुआ, फिर कोरोना नामक बीमारी दिल्ली को घेर रखी है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दंगा फसाद तो नहीं करना चाहिए लोगों को, लेकिन देश में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से इस तरह की भावनाएं बढ़ गई है, आक्रोश का माहौल है, एक दूसरे को दुश्मन बना के घुमा रही है सरकार, और मुख्य रूप से ही केंद्र सरकार इसका जिम्मेदार है। माहौल कुछ इस तरह हो गया है, इमरजेंसी जैसी हालात पैदा कर दी है सरकार ने, और जो नहीं होना चाहिए। हालांकि देश में लोग पढ़े लिखे हैं, दिल्ली में पढ़े लिखे लोग हैं, और उस स्तर पे वो समझते हैं कि हमारा भाईचारा सदियों से रहा है, आगे भी हमें एकजुट रहना है, साथ रहना है। इसलिए हालांकि मंशा कामयाब नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी की, और ऐसे ही भाईचारा बना रहे हमेशा, ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं देशवासियों से। क्या आपको लगता है कि 2021 दिल्ली वासियों के लिए एक सौगात बन के आएगी? आना चाहिए। 2021 से उम्मीदें बहुत है लोगों को, दिल्ली वासियों को भी और देशवासियों को भी। एक बहुत बड़ा महामारी जो हम लोग पीछे छोड़ के निकले हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था, काम धंधे, गरीब आदमियों को भूखे मरना, पैदल चल के गांव जाना, सब चीज़ें दुखदाई रही है 2020 में, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई भी अब नहीं होने वाला कुछ, और भारतवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। 2021 में क्या ऐसी खास बात रहेगी जो मजदूर किराएदार विकास पार्टी करने जा रही है? देखिए, हम हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, किराएदारों के लिए, मजदूरों के लिए, देश के मजदूरों के लिए। और 2021 में भी हम जो अभी तक किए हैं उससे ज़्यादा अच्छा करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन हम जितना अच्छा भी करेंगे उसमें लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो हम उम्मीद करेंगे इस देशवासियों से, दिल्ली वासियों से, खास तौर पे हमारे दिल्ली के जो मजदूर वर्ग है, किराएदार वर्ग है, इनसे हम उम्मीद करेंगे कि हमारा सहयोग करेंगे, और ताकि मैं उनके लिए और अच्छे से अच्छा कुछ कर पाऊँ। चलते चलते एक बात और करना चाहेंगे किसानों के विषय में। किसानों की बात, जैसे कल आपने देखा होगा कि 29 तारीख को बैठक थी, और आज हम 30 तारीख को आपसे बात कर रहे हैं, 31 तारीख को, कि इसमें किसानों के इतने दिनों के बैठने के बाद भी दो ही बात पर सहमति प्राप्त हुई है, आगे किसान हटने को तैयार नहीं है। फिर भी क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं केंद्र सरकार से एक बार फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, क्योंकि जो ये 34-35 दिन हो गए किसान आंदोलन को, जिसमें लगभग हम 20 दिन लगातार किसानों के सपोर्ट में गए। हमारी सरकार से यही आग्रह है कि आप कब तक, आपको तो एकदम कटघरे में लाके खड़ा कर दिया किसानों ने, आपको ये बता दिया कि तोते की जान, जो शैतान की जान है वो तोते में बसती है। मोदी सरकार की जो जान है वो उद्योगपतियों के दिलों में बसती है। इस बात का पूरी तरह से इसका सबूत हुआ, इस किसान आंदोलन की वजह से उजागर हो गया चीजें, कि तोते की जान, शैतान की जान तोते में। केंद्र सरकार जो हमारी वर्तमान में केंद्र में सरकार चल रही है, वो पूंजीपतियों की सरकार है, और बड़े बड़े पैसे वालों के लिए ही सरकार काम कर रही है। गरीब आदमी को भूखा मार दिया है, और आगे भी इनके पास कोई योजना नहीं है कि कैसे रोजगार मिले, कैसे देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो,
कैसे लोगों को काम धंधे मिले, कैसे गरीब आदमी अपना बिजनेस व्यापार करे। एक चीज और, बड़े मध्यम वर्ग के व्यापारी जो है और निचले वर्ग के जो व्यापारी हैं, वो मोदी सरकार की रवैये की वजह से, इनकी पॉलिसियों की वजह से पैसा भी मार्केट में नहीं लगाना चाहता, क्योंकि इनका कुछ नहीं पता, कई बैंकों को बर्बाद कर चुके, इसलिए पैसा कोई मिडिल क्लास का जो व्यापारी है वो लगाना नहीं। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि अन्य पार्टी के लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। अगर अन्य पार्टियों के लोग राजनीति कर रहे होते तो आप सत्ता में नहीं होते। अगर उनकी इतनी चल रही होती तो आपको जनता इतनी तादाद में वोट नहीं देता। जैसे कल दिल्ली की सरकार ने वहाँ के हर चौराहों पे, हर चौकों पे जो है खास करके किसानों के लिए वाईफाई लगा दिया है। जी, तो देखिए, हर तरह से हम भी चाहते थे कि किसानों को सपोर्ट मिले सरकार से। जब आपको लगता है कि कुछ गलत नहीं है तो आप उसको खत्म कर दो ना। किसान को आप दे रहे हो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो कह रहा है नहीं हमें नहीं चाहिए, नहीं हमें नहीं चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए इस काले कानून को। क्या आपको लगता है कि सरकार किसान की बात मानेगी? सरकार को घुटने के बल चल के मानना पड़ेगा। ये हमारे देश के अन्नदाता हैं। सरकार को घुटने के बल चल के ये तीनों कालो कानून को वापस लेना पड़ेगा। अंतिम सवाल महेंद्र पासवान जी, कहीं आप लोग राजनीति करके जो है यहाँ राजनीति को चमकाना तो नहीं चाह रहे, या आपकी निगाह कहीं और तो नहीं है चुनाव पर? नहीं, देखिए, जब पार्टी बनती है चुनाव भी लड़ा जाता है, लेकिन सही मुद्दों के साथ, सही लोगों के साथ खड़ा होना पड़ता है। देश के किसान अन्नदाता हैं। ठंड में 42 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सरकार अभी भी आनाकानी में लगी हुई है। अडानी ग्रुप का, अंबानी ग्रुप का टावर टूटता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वो सरकारी संपत्ति कहाँ है? और उनके साथ देखिए नुकसान उनका होता है और तिल मिला हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। इससे साफ हो जाता है कि पैसे वाले और अडानी अंबानी ग्रुप के साथ है मोदी जी। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जनता के साथ आ जाएं। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।